सभी छात्रगण, आपको स्वास्थ्य संबंधी शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र लेखन और आज दिनांक 1/6 को हम पत्र लेखन में कुछ आगे कुछ विषय लेते हैं और उनसे सीखते हैं कि उस विषय में हम कैसे पत्र लिखेंगे। जैसे आज सफाई व्यवस्था के बारे में है कि आपके मोहल्ले में सफाई व्यवस्था सही न होने के कारण स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो वो ध्यान देना है कि किसको पत्र लिख रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। विभाग स्वास्थ्य अधिकारी का कौन सा होता है? स्वास्थ्य विभाग होता है। और नीचे एड्रेस और किस लिए पत्र लिख रहे हैं विषय में लिखोगे तो मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था है तो, या उचित प्रबंध हेतु, या उचित व्यवस्था है तो। मान्यवर या महोदय में से कोई एक शब्द। तो मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र ऐसे लिख सकते हो या क्षेत्र का नाम लिख सकते हो, ब्लॉक नंबर आदि जो लिखा जा सकता है। शोचनीय अवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो इस क्षेत्र में सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। आपने समस्या बतानी है कि क्या व्यवस्था जो है वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है सफाई से संबंधित, तो आप अन्य तरीके से बता सकते हो। लंबे समय से यहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आया है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं जिनमें सड़न पैदा हो गई है, जिसके कारण चारों ओर बदबू फैल रही है। नालियों में भी गंदगी, कूड़ा भरा पड़ा है, गंदा पानी सड़कों पर भी इधर-उधर बिखरा हुआ है। कचरे पर भिनभिनाती मक्खियाँ और मच्छर गंभीर बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये गंदगी के बारे में आपको बताना है। तो एक बताना है आपको उदाहरण कि मोहल्ले में कुछ आदमी जो है कुछ बीमारियों का नाम, जैसे डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, ये मच्छरों से आदि से पैदा होते हैं, जिसके कारण जो है बदबू रहती है, गंदगी रहती है, तो मच्छर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार का एक उदाहरण देना है। बीमारियों ने घेर लिया है, स्थिति गंभीर है। इस तरफ आपके विभाग का ध्यान बिल्कुल नहीं है। पहले भी इसकी जानकारी विभाग में दी जा चुकी है, ऐसे बता दिया। अतः आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी या जल्द से जल्द यहाँ या शीघ्र से शीघ्र यहाँ का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का उचित प्रबंध करें। आशा की सौर आप त्वरित यानी जल्दी से कार्रवाई करेंगे और लोगों को होने वाली बीमारियों से या परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। नीचे से धन्यवाद, वही दोनों में से एक शब्द लिखा जा सकता है, शुभचिंतक या प्रार्थी में, और नीचे नेम और फिर एड्रेस और दिनांक सबसे लास्ट में। एक दूसरा विषय है, वैसे मैंने विषय जो है पढ़ाते वक्त, टाइप करते वक्त मैं पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में जो है प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप में और रीसेट हो गया, जिसके कारण मैंने फिर पुनः पूरे के पूरे टाइप करके तब ये वीडियो जो है दोबारा से बनाई है। तो इसलिए टाइप करने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को सहायतार्थ पत्र लिखना है। अर्थात मुख्यमंत्री को सहायता करने के लिए भारी वर्षा हुई जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हो गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री सहायता के लिए यानी कुछ पैसा या कुछ बजट जो है देने के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखे। तो किसको पत्र लिख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। तो सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दिल्ली सरकार या हरियाणा सरकार जो भी है, मुख्यमंत्री जिसका भी पत्र लिख रहे हैं तो बदला जा सकता है, नई दिल्ली या हरियाणा। विषय आपदा काल में तात्कालिक सहायता हेतु, यानी वर्षा, आंधी, तूफान कोई भी आ जाए, इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यही विषय रहता है, आपदा काल में तात्कालिक सहायता हेतु या भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान की में तात्कालिक सहायता हेतु, तो इस विषय से भी ले सकते हैं। मैंने विषय कॉमन ऐसा बनाया है जिसमें आंधी, तूफान या भूकंप आदि के कारण और भी कोई भी कारण है तो वैसे ही पत्र लिखा जा सके, इसलिए आपदा काल में तात्कालिक सहायता हेतु मैंने विषय ऐसे बनाया है। तो इस सभी में यही विषय लिखा जा सकता है। मान्यवर या महोदय, तो आपको क्षेत्र का बताना है कि आप दिल्ली में किस क्षेत्र के निवासी हैं, तो वो बताना है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष हमारे क्षेत्र में भारी वर्षा हुई और साथ में अत्यंत भयानक ओलावृष्टि, यानी आपको स्थिति ऐसी बतानी है कि मुख्यमंत्री को मजबूर होकर आपकी सहायता के लिए तुरंत अधिकारियों को भेजना पड़े। तो इसलिए बताना है कि खाली वर्षा नहीं हुई, साथ में ओलावृष्टि भी हुई जिसके कारण खेतों में पड़ी फसल नष्ट हो गई। वर्षा का पानी अधिक दिन जमा रहने के कारण बाकी बची फसल भी समाप्त हो गई, क्योंकि ओलावृष्टि से कुछ फसल बच जाती है, लेकिन इसके बाद जो है बची हुई फसल, पानी खड़ा रहता है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो पशुओं का चारा तक भी नहीं बचा है, वह भी गलकर नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए अनाज का संकट आन पड़ा है। स्थान स्थान पर पानी जमा रहने के कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं।
तो लोग अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। स्थिति अत्यंत दयनीय और चिंताजनक है। ये है समस्या। पहला पैराग्राफ होता है समस्या, फिर दूसरा होता है उदाहरण कि कल ही या परसों या एक दिन पहले किसी परिवार के सभी सदस्य जो भूखे प्यासे इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। पलायन की अव्यवस्था इस प्रकार चलती रहती है, क्षेत्र सुनसान हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण दे दिया। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र ही इस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए उनकी सहायता के लिए जिला अधिकारी को आदेश दें, यानी जो इस जिले के अधिकारी हैं उनको आदेश दें। आशा है कि आप शीघ्र इस ओर ध्यान देंगे और उचित तात्कालिक सहायता देकर यहाँ के निवासियों को संकट की स्थिति से बचाएंगे। तो ये है हमारा मुख्यमंत्री को सहायतार्थ पत्र। और इसके बाद से धन्यवाद करके प्रार्थी या फिर शुभचिंतक या भवदीय, इन तीनों शब्दों में से कोई लिखा जा सकता है। मैंने एड्रेस के बजाय परीक्षा भवन कह कर इसलिए लिख दिया कि परीक्षाओं में ऐसे ही लिखते हैं, परीक्षा भवन कह कर दिनांक लिख दिया। एक पत्र है, चोरी की शिकायत करते हुए निरीक्षक को पत्र लिखिए। निरीक्षक कौन होते हैं? इंस्पेक्टर, जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, जो सर्वे करते हैं किसी की भी शिकायत का, तो उसको पत्र जो है निरीक्षक महोदय को, यानी पुलिस इंस्पेक्टर को जो पत्र लिखते हैं वो पत्र निरीक्षक महोदय को होता है। और थानाध्यक्ष होते हैं, उनको हम निरीक्षक महोदय या थानाध्यक्ष महोदय जो है कह सकते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सेवा में थानाध्यक्ष या निरीक्षक महोदय, कोई भी एक शब्द दोनों में से लिखा जा सकता है। पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन का एरिया किसका है वो लिख सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन बवाना दिल्ली 39 ऐसे लिखा जा सकता है। आप चोरी की शिकायत हेतु पुलिस निरीक्षक को पत्र लिख रहे हैं, तो चोरी की शिकायत हेतु पत्र, या साइकिल या कोई गाड़ी वो भी लिखा जा सकता है, जैसे साइकिल की चोरी हेतु शिकायत, यानी शिकायत हेतु ऐसे लिखा जा सकता है। साइकिल की चोरी की शिकायत हेतु, या कार की शिकायत हेतु, मोटर बाइक की शिकायत हेतु, तो ऐसे लिखा जा सकता है। रपट शब्द लिखा जा सकता है हेतु की जगह, साइकिल चोरी होने की रपट, ऐसे कार चोरी होने की रपट ऐसे लिखा जा सकता है। तो फिर नीचे है महोदय, आगे आपको लिखना है चोरी के जो भी है उसके बारे में। तो आप कई बार रात को चोरियां होती हैं तो आप यहाँ लिखना शुरू कर दोगे कि मैं जो है अमुक क्षेत्र का निवासी हूँ, यानी आप जहाँ का बवाना क्षेत्र का जो भी क्षेत्र आप लिख रहे हो थाना अधिकारी को, तो क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आज प्रातः लगभग 10 बजे या कोई भी समय दे सकते हैं आप, उस समय घर का सामान खरीदने गया था, कार बाइक लेके या साइकिल लेके गए हो तो बताना है। तो मैंने जो है कोई प्रसिद्ध दुकान आदि जो है बता सकते हैं, जैसे मिठाई वाले की दुकान बता सकते हैं, बीकानेर वालों की दुकान बता सकते हैं, कोई भी क्षेत्र। तो मैं जो है आगरा वालों की मशहूर दुकान बीकानेर नंबर 40 के सामने अपनी कार बाईसाइकिल या साइकिल कोई भी एक आपको लिखना है इनमें से, रखी थी और उसे ताला भी लगाया था, यानी लॉक भी किया था, तथा मिठाई या घर का बहुत सारा सामान खरीदने के लिए मैं दुकान में चला गया और मुझे लगभग आधा घंटा दुकान के अंदर लग गया, यानी सामान खरीदते वक्त लग गया। और बाहर आकर देखा तो मेरी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार जो भी आप लिखो गायब थी। और इधर-उधर आसपास की दुकानों पर पूछताछ की, कुछ पता नहीं लगा। मेरी साइकिल है तो किसी कंपनी की बता सकते हो, हीरो कंपनी की आदि है जो साइकिल है वो बता सकते हो, कार है तो कोई होंडा या किसी उसकी मारुति आदि की कौन सी कार है वो बता सकते हैं आप, कार नंबर बता सकते हैं कि उसका नंबर क्या है। तो इस कंपनी की है कार या साइकिल या है, उसका नंबर ये है, यानी आप उसका नंबर जो है बता देना है आपको, जैसे HR या DL.8CN और आगे 4 नंबर कार के जो है या बाइक के लिखने होते हैं। साइकिल का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसका रंग, इस रंग की साइकिल है ऐसा बताना है, कि रंग नीला है या काला है और उसके आगे क्या है उसकी पहचान बताने, एक घंटी लगी, आगे टोकरी जो है हरे रंग की या पीले रंग की टोकरी लगी हुई है यदि साइकिल की बात करें, और उसका चेन कवर जो है इस
चैन कवर उस पे था कि नहीं था, तो साइकिल की पहचान बतानी है आपको। बाकी कार की पहचान आपको एक नंबर से ही हो जाती है कि इस नंबर की कार है। और थोड़ा बहुत निशान कार का आप दे सकते हो कि इस प्रकार का निशान है, इस प्रकार का चिन्ह है, दिया है कि आगे जो है कार के आगे इस प्रकार की पहचान जो है लिखनी है आपको। यदि कार, बाइक आदि की कोई पहचान लिखनी है कि ऐसे है, अंकित है। और बता सकते हैं कि यह कार कितनी पुरानी है। यह कार 2 साल पहले, 1 साल पहले, 10 दिन पहले ही खरीदी थी। ऐसे लिख सकते हैं कि 10 दिन पहले ही खरीदी थी। और इसकी रसीद भी या इसकी आरसी, साइकिल की करें तो रसीद, और मोटर बाइक या कार की बात करें तो आरसी भी मेरे पास सुरक्षित है। तो ये आपको कार के बारे में या साइकिल के बारे में या मोटरसाइकिल के बारे में आपको जानकारी देनी है। फिर आपको जो है इसमें उदाहरण लिखना नहीं, क्योंकि आपकी चोरी, आप उदाहरण ही हो, चोरी लिख दिया। तो आपको लिखना है कि मुझे पता चला है कि इस मोहल्ले में आजकल साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि बहुत सारी चोरी हो रही हैं और इस प्रकार के अनेक घटनाएँ घट रही हैं। आपका ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है, यानी एक शिकायत कर देनी है। एक एक पैराग्राफ में आपको इस प्रकार की शिकायत कर देनी है। इसके बाद लास्ट में, अतः आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी मेरी साइकिल, मोटरसाइकिल या कार